वेरी गुड इवनिंग चिल्ड्रन। वेरी गुड इवनिंग चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों? आप लोग सब मजे में हो? वेरी गुड, सो लेट्स स्टार्ट. Very, very interesting thing which we all need in our life, a good friendship, right? We all need good friends, right? हम जिससे भी हम थोड़ा बहुत अच्छा सा बात कर लेते हैं, हम लोग सब समझते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं। पर बेटा, अच्छा दोस्त, जो अच्छा दोस्त माने क्या मैम? अच्छा दोस्त, बुरा दोस्त, ऐसे क्यों होता है क्या बेटा? जो भी आपकी फिक्र करता हो या आप उसकी फिक्र करते हो, उसी को तो बोलते हैं बेटा दोस्ती। कोई भी रिलेशनशिप हो, मम्मा पापा, हस्बैंड वाइफ, सब में देयर शुड बी केयरिंग, शेयरिंग, ऑनेस्टी। ये सब छोटी छोटी चीजें होनी है वो रिलेशनशिप में, जब भी वो रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो यहाँ पर ये क्या है? अ फ्रेंड्स प्रेयर। तो यानी कि फ्रेंड्स, इस अपोस्ट्रोफी एस है, तो फ्रेंड की प्रेयर है। ओके। बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है बेटा। अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता कि ऐसा फ्रेंड माने ये एक है, यहाँ पर फ्रेंड्स यानी ये अनेक है। अगर यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लिखा है बेटा, तो फ्रेंड की प्रेयर है। जैसे मेरा नाम, माई नेम इज, व्हाट इज योर फादर्स नेम, ऐसे बोलते हैं ना, फादर का नेम, वैसे ये फ्रेंड का प्रेयर है। किससे लिखी गई है बेटा? जिल वोल्फ से लिखी गई है। होम से जाने से पहले यहाँ पे कुछ सवाल पूछे हैं आपसे। ये थ्री स्टेटमेंट्स, जो थ्री सेंटेंस पढ़ के हम जानेंगे फ्रेंडशिप क्या होती है, और आगे बढ़ेंगे होम पर। आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग्स इडली इन हर टिफिन टुमारो। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग्स इडली, यानी इडली लाए मेरे दोस्त। तो ये किसको बेनिफिट कर रहा है? आपको। यानी आपका दोस्त अगर इडली लाए तो आपको उसमें कुछ मिलेगा, है ना? तो आपकी इच्छा को आप देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये हेड है। आई होप माई फ्रेंड एंड आई विन एंड द रेस टुमारो। तो यहाँ पर आई, आप और आपके दोस्त दोनों को, दोनों के लिए सोचा है आपने। यहाँ पर सिर्फ केवल आपके लिए सोचा है। यहाँ पर आपके लिए और आपके दोस्त के लिए सोचा है कि आप दोनों जो है कल के रेस को जीत जाओ। नाउ लेट्स लुक एट दिस सेंटेंस। मे माई फ्रेंड गेट वेल सून। यहाँ पर सिर्फ मेरी दोस्त या मेरा दोस्त जो है, वो जो है गेट वेल सून, यानी कि जल्दी से ठीक हो जाए, या दुआ कर रहे हो आप। मैं यानी आप दुआ कर रहे हो कि आपका जो फ्रेंड है वो जल्द ही जल्द ठीक हो जाए। ओके। तो यहाँ पर सिर्फ फ्रेंड के लिए ही आप दुआ कर रहे हो, आपके लिए नहीं है। पहले हमने सेंटेंसेस को समझा। अभी हम देखेंगे क्या सवाल है हमारे। विच ऑफ दीज सेंटेंसेस, ए टू सी यानी ए बी सी, इन तीनों में से इज क्लोजेस्ट टू अ प्रेयर, यानी एक प्रार्थना के करीब, इसमें से कौन सा है? क्वेश्चन, बताइए मुझे, बताइए। मैं ये आंसर यहाँ पर लिख के रखा है बेटा मैंने। तो द सेंटेंस मे माई फ्रेंड गेट वेल सून, तो मैंने जैसे बताया यहाँ पर सिर्फ आप फ्रेंड के बारे में आप प्रार्थना कर रहे हो। तो यहाँ ये जो सेंटेंस है मे, तो इज क्लोजेस्ट टू द प्रेयर बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ सिंसियर एंड हार्ट फेल्ट विश फॉर समवंस रिकवरी। ये समवन कौन है? आपका दोस्त है। ओके, उसके रिकवरी यानी उसको जल्दी ठीक होने की, और उसके अच्छेपन के लिए यानी हेल्थ के लिए आपने प्रार्थना की है। ऑल राइट। ये स्पीडी रिकवरी के लिए और वेल बीइंग के लिए आपने प्रार्थना की है, तो ये ही प्रेयर के करीबन है, ये जो सी ऑप्शन। ऑल राइट। तो इसी को ही बोलते यहाँ पर इस ऐसे ही कुछ फ्रेंडशिप के बारे में जिक्र किया है इस पोएट्री में, कि निस्वार्थ रह के कैसे मैं दोस्ती निभाऊं, क्या क्या दोस्ती के मायने हैं, ये सभी हम पोएट्री में देखने वाले हैं। ओके बेटा। तो अगर आपके पास सच्चा दोस्त है जो सिर्फ आपके लिए सोचता है और आपकी भलाई के लिए सोचता है, तो कभी मत उसको खोइएगा बेटा, क्योंकि सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास है तो उसको जरूर रखिएगा साथ में हमेशा के लिए।
चलिए तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ, हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे पोएट्री। फ्रेंड्स प्रे। फर्स्ट लाइन क्या है बेटा, आप लोग सब साथ साथ पढ़िए बेटा, पेज नंबर निकालिए बेटा आपका, हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। 53 निकालिए बेटा। ओके, 52 का पेज हमने बोर्ड पे आपको समझा दिया है, यहाँ पर लिख के। 53 पेज निकालिए और साथ साथ पढ़िए। मे माई डैश ऑलवेज बी, क्या है, मे माई फ्रेंडशिप्स ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो फ्रेंडशिप है, मेरा जो दोस्ती है, हमेशा ऑलवेज बी कैसा रहे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी, यानी कि हमेशा मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, ऐसा वही सबसे महत्वपूर्ण चीज रहे मेरे लिए, ऐसे करके फर्स्ट टू लाइंस में बताया गया है। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, आपका राइमिंग वर्ड भी साथ साथ देखते जाएंगे बेटा। यहाँ पर बी और मी जो है राइमिंग वर्ड है। ओके बेटा, राइट, डिड यू ऑल नोटिस इट? बी और मी जो है राइमिंग वर्ड है। ओके, तो हम लोग राइमिंग वर्ड भी साथ साथ देखेंगे। तो फर्स्ट टू लाइंस में क्या बता रहे हैं कवि, क्या बता रहे हैं हमारे जिल वुल्फ? मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी, मेरा फ्रेंडशिप, मेरी दोस्ती हमेशा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहे, ऐसे बता रहे हैं। चलिए अगला जाएंगे। अगले दो लाइन में क्या बता रहे हैं, विथ डैश फ्रेंड्स, कैसे फ्रेंड्स हैं, स्पेशल फ्रेंड्स, विशेष फ्रेंड्स, आई फील आई एम ब्लेस्ड, कि मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ, भाग्यशाली हूँ, ऐसे मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है, कैसे फ्रेंड्स हैं, विशेष स्पेशल फ्रेंड्स हैं। विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। सो अब मैं भाग्यशाली फील कर रहा हूँ, तो मैं भी उस दोस्ती में कुछ सबसे अच्छा दूं ना। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट, तो उस दोस्ती में जो भी मैं दूं, पूरा मन से दूं और सबसे सर्वश्रेष्ठ दूं। ओके, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ब्लेस्ड और बेस्ट, ये दोनों राइमिंग वर्ड है, ब्लेस्ड और बेस्ट। ओके बेटा, तो दो राइमिंग वर्ड अभी तक हमने देखे हैं, एक तो बी और मी और दूसरा ब्लेस्ड और बेस्ट। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर। तो इसका लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि ये जो भी जो दोस्त है वो क्या बोल रही है कि मैं तो शेयर करती हूँ। सी आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर, इसका मतलब क्या है, वो पहले से ही शेयर करती है, पर उससे भी ज्यादा उसको कुछ करना है। क्या करना है, उससे भी ज्यादा उसको कुछ करना है। ओके, शेयरिंग सबसे बड़ी बात होती है, शेयरिंग इज कैरिंग, मगर उससे भी उसको अच्छा बड़ी बात करनी है, मच मोर। ओके, द डैश एंड डैश, तो क्या आता है बेटा, द होप्स, यानी जो उम्मीद है, जो प्लान्स है मेरे दोस्त का। देखिए, द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर, तो जो उनके जो होप्स हैं, उनके जो प्लान्स हैं, वो सारा में मैं है ना उनको सब कुछ उनको मदद करना चाहती हूँ, और मेरे फ्रेंड्स जो मुझे केयर करते हैं, उनके होप्स और प्लान्स का मैं एक भाग रहना चाहती हूँ। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं शेयर से भी अधिक कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ, द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। All right. So here you have the rhyming word share and care. Yes. Shall I annotate and show you? So we have over here share and care. The rhyming word over here, share and care. All right. Please note the rhyming word then and there. Okay. So that you are not missing on to it. All right. तो अगला लाइन क्या बता रहे हैं हमारे कवि जिल्फ वोल्फ ने, आई विल ट्राई, ये कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ बेटा यहाँ पर, WIL विल को यहाँ पर, यहाँ आई एल लिखा, आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू, यहाँ पर डू है बेटा, ये यहाँ पर डू, टू मेक देयर क्या,
टू मेक देयर विशेस, टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। यानी मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगी, ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू। एक दोस्त जो भी कुछ कर सकता है, एक दोस्त जो भी कुछ कर सकता है वो सारा मैं ट्राई करूंगी। किसके लिए? टू मेक देयर विशेस कम ट्रू, यानी कि उनके जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए, उनको ट्रू यानी कि उसको रियलिटी में लाने के लिए। ऑल राइट, यस। Okay, we are done with this line. I will try all that a friend can do to make their wishes come true. यहाँ पर डी और डू का स्पेलिंग और ट्रू का स्पेलिंग अलग है, मगर फिर भी राइम कर रहा है। ट्रू एंड डू, डू, ऊ का स्मेल साउंड आ रहा है। ओके बेटा, सो ओवर हियर डू एंड ट्रू आर द राइमिंग वर्ड्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। क्या कर रहे हैं नेक्स्ट में? लेट मी यूज माई डैश टू सी। क्या बता रहे हैं? लेट मी यूज माई, हाँ, यानी लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन डू। तो यहाँ हमेशा आपने सुना होगा, बड़े बोलते हैं, अपने मन अपने दिमाग से काम लो, अपने हृदय से मत सोचो, क्योंकि हृदय बहुत नाजुक होता है बेटा। अगर हृदय से सोचेंगे तो बहुत लाइफ में हमको ठोकर मिल सकती है। ऐसा बोलते हैं बड़े कि कभी भी है ना, दिल से मत सोचो, दिमाग का उपयोग करो हर एक चीज में। ऐसा करके जब हम काम नौकरी पे सब जाते हैं तो कभी कभी जब बहुत भावुक होके सब कुछ कर लेते हैं, फिर बाद में पछतावा करते हैं। तो वैसे है ना, इधर यहाँ पर क्या बोल रही है कि दोस्ती में है ना, मुझे है ना मेरा दिल जो है उपयोग करना है, क्योंकि मेरे को महसूस करना है, मुझे रियलाइज करना है व्हाट फ्रेंड्स कैन बी, तभी मैं महसूस कर सकती हूँ कि फ्रेंड्स क्या होते हैं करके। सो व्हाट डज शी से? लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। तो मुझे मेरा दिल को उपयोग करना है, ना कि दिमाग को, जिसे बोलने का मतलब है। सो यहाँ पर सी और बी का राइमिंग वर्ड है बेटा। ओके, देखना है तो और एक बार देख लीजिए। यहाँ पर सी, ई, बी, ई का साउंड आ रहा है। ओके बेटा, द लास्ट लाइन वी हैव कम टू, एंड मेक नो जजमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार, बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। यहाँ पर ये जजमेंट जो वर्ड है, नॉट ओनली इन फ्रेंडशिप, कोई भी रिलेशनशिप में हमको जज नहीं करना चाहिए। अब ये जज माने क्या है? जो कोर्ट में बैठने वाला जज नहीं है। ये क्या है? आपका अभिप्राय बनाना या धारणा बनाना किसी के ऊपर। मान लीजिए कि एक बहुत पतला इंसान है। ओके, यहाँ पर मैं बताती हूँ, ये जो बहुत पतला इंसान यहाँ पर खड़ा है, मान लीजिए। ओके, और यहाँ पर ये बहुत बड़ी बड़े से यहाँ पर वेट कर, जिम में सब वेट उठाते हैं ना, यहाँ पर ऐसे वेट वेट यहाँ पर है। तो ये जो वेट है, मैं ये बहुत पतला है करके ये नहीं उठा पाएगा करके मैं उसके शरीर को देखे उसको जज नहीं कर सकती बेटा। क्या नहीं कर सकती? मैं उसके शरीर को देख के उसको मैं एक धारणा नहीं बना सकती कि ये जो वेट है ना ये उठा नहीं पाएगा। क्या क्या पता वो जिम जाके अपने आप को बहुत तगड़ा बना लिया हो, है ना बेटा। तो ऐसे ही किसी के रूप को देख के या रंग को देख के आपकी धारणा आप मत बनाइए। कोई भी रिलेशनशिप में, ये फ्रेंडशिप क्यों सिर्फ नहीं, फ्रेंडशिप में तो बनाना ही नहीं चाहिए। ओके बेटा, सो यू शुड नॉट रीड बिटवीन द लाइंस, ऐसा बोलते हैं ना फ्रेंडशिप में, यू शुड नॉट रीड बिटवीन द लाइंस, यू शुड नॉट मेक एनी जजमेंट। जो भी आपके फ्रेंड बोले, ओके राइट, यू लाइक टू डू इट, गो अहेड। ओके, एंड मेक, इसका मतलब नहीं कि मैम आपने बोला इसलिए मेरा फ्रेंड ने मुझे गलत करने को बोला तो मैंने किया। नो, दैट्स नॉट द थिंग व्हाट आई वांट टू से। जो भी आप सही हो, आपको उसके ऊपर जज नहीं करना है। एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार, अफार यहाँ पे क्या है बेटा? यानी दूरी से। बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर, वो जैसे हैं वैसे मैं उनको प्यार करूंगी।
के छोटे हैं, नाटे हैं, सुंदर हैं, बदसूरत हैं, वो सब मुझे मायने नहीं रखता है। मैं कोई जजमेंट नहीं करूंगी। मैं उनको वे जैसे हैं वैसे प्यार करूँ। ओके। जैसे कोई कोई बहुत डिसिप्लिन रहता है, कोई कोई बहुत नहीं डिसिप्लिन रहता है। तो मेरा फ्रेंड बार बार है ना लेट आता है, तो मैं उसको जज करती हूँ वो ऐसे ही है, ऐसे मैं जज करूंगी, और तो मेरा फ्रेंडशिप मेरा नहीं रहेगा ज्यादा। ऑल राइट। यस। तो मैंने आंसर सबमिट कर लिए हैं बेटा। यस। So let's read the poem together once more, and then we will go to the activity part. May my friendship always be the most important thing to me. With special friends, I feel I am blessed, so let me give my very best. I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care. I will try all a friend can do to make their wishes come true. Let me use my heart to see, to realize what friends can be, and make no judgments from afar, but love my friends the way they are. वेरी खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छी पोएट्री है ना बेटा। तो राइमिंग स्कीम और एक बार देख लेते हैं बेटा हम। यहाँ पर ये जो पहला वाला लाइंस में बी और मी जो है एक राइमिंग स्कीम है। यहाँ पर ब्लेस्ड और बेस्ट, ब्लेस्ड, बेस्ट, शेयर और यहाँ डू एंड ट्रू राइमिंग है। तो देख लीजिए बेटा, स्पेलिंग अलग अलग है मगर राइमिंग हो रहा है। यहाँ पर सी और बी हो रहा है। और लास्ट आंसर में यहाँ पर मैं लिख के बता देती हूँ आपको, क्योंकि फार, अफार एंड कौन सा राइमिंग है, फार एंड आर, ये दोनों राइमिंग है। ओके बेटा, ये लास्ट स्टैंजा में यहाँ पर मैं ऊपर करूंगी तो ये सब ऊपर नीचे हो जाएगा अनोटेड। ऑल राइट। सो राइमिंग स्कीम भी देख लिया हमने। बहुत बढ़िया पोएट्री है। तो आप लोग भी दोस्ती निभाइए बेटा। दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अच्छे दोस्त। तो ऐसे जब मैं बोल रही हूँ दोस्त मुश्किल से मिलते हैं बेटा, तो हम भी तो किसी के दोस्त होंगे। तो हमको भी ये जो यहाँ पे पोएट्री में बताया है, ऐसा पहले सोचना चाहिए कि मैं मेरे दोस्त के साथ ये सब मैं करूंगा। तभी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आप ऐसे सोचोगे तो आपका वेवलेंथ वहां पर जाएगा, और आपके फ्रेंड भी आपके लिए ऐसे निस्वार्थ, आपके होप्स, आपके प्लान्स में वो अपना कार्य दिखाएंगे, वो अपना शेयर, सब कुछ शेयर करेंगे। है ना बेटा। तो एक हाथ से थोड़ी ताली बजती है। तो आप भी वैसे अच्छे दोस्त बनो तो आपको भी जरूर अच्छे दोस्त मिलेंगे, है ना बच्चों। चलिए, तो अभी हम एक छोटा सा एक्टिविटी देख के एमसीक्यू करेंगे ना बेटा। समय है ना हमारे पास, है 2 मिनट है, हम देखेंगे ये आपके दोस्त के क्या क्या क्वालिटीज हो सकते हैं। वे हेल्पफुल हो सकते हैं, हेल्पफुल, है ना, हेल्पफुल, राइट। ये आपके पेज नंबर 55 में है बेटा, देख लीजिए। है दोस्त कैसे काइंड भी हो सकते हैं। वहां पर आपके गुड फ्रेंड्स हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, लेट अस लिस्ट देम करके दिया हुआ है आपके बुक में। काइंड, दोस्त कैसे हो सकते हैं, काइंड भी हो सकते हैं। और क्या क्या गुण हो सकते हैं दोस्ती में, हेल्पफुल हो सकते हैं, काइंड हो सकते हैं, कैरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, CARING, कैरिंग। आपको सवाल लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आपके बुक में ही है, आप सिर्फ वहां पर डैश लिखा है उसको भर दीजिएगा बेटा। और कैसे हो सकते हैं, हॉनेस्ट, यानी ईमानदार होते हैं ना दोस्त, दोस्ती में ईमानदारी चाहिए ना बेटा, ऑनेस्ट, होनी चाहिए। तो हम ये जो आपके पेज नंबर 55 में है, गुड फ्रेंड्स हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, लेट अस लिस्ट सम। व्हाट इज दैट, लॉयल, उन्होंने ही लिखा है वहां पर, हेल्पफुल, काइंड, शेयर, केयरिंग एंड हॉनेस्ट, ये सारे क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे दोस्ती में। और भी एक है जो बुक में ही लिखा है बेटा, जो कि है लॉयल, वफादार। ओके।
यहाँ पर लिख के बताया बेटा। तो अभी इन वर्ड्स को रख के आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, वो फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और बाद में आगे बढ़ेंगे हम। और इस पोएट्री पर ही हम एमसीक्यू करेंगे। पेज नंबर 56 में fill in the blanks है। My friend is always dash to me even when I make mistakes। अगर मैं मिस्टेक करता हूँ फिर भी मेरा फ्रेंड मेरे साथ कैसा है? हेल्पफुल है, हॉनेस्ट है, क्या है? लॉयल है, काइंड है, क्या है? My friend is always बहुत ही दयालु है। मैं मिस्टेक करता हूँ तो कोई बात नहीं, चलो ऐसे करके बहुत दया दिखाता है, बहुत काइंड है मेरे साथ। My friend shares things with me, she is very, शेयर करती है तो कैसे होती है? शी इज वेरी हेल्पफुल, मेरी मदद करती है, शेयर करती है मेरे साथ सब कुछ। ओके, तो लिख लीजिए बेटा, पेज नंबर 56 में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, आंसर्स लिख लीजिए। माई फ्रेंड इज डैश, मेरा फ्रेंड कैसा है? बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी, यहाँ पे सपोर्ट की बात की जा रही है। तो मेरा फ्रेंड हमेशा वफादार है और हमेशा मुझे सपोर्ट करता है, यानी कि आप, आपकी गलती हो तो भी है ना, कुछ भी हो मेरे दोस्त को मैं नहीं छोड़ के दूंगा करके दोस्ती में ऐसे निभाते हैं ना, इसी के लिए यहाँ पर लॉयल सूट होता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स। माई फ्रेंड नेवर लाइज, शी इज एन डैश ऑनर्स, एन आया है बेटा, इसीलिए हम यहाँ पर ऑनर्स लिखेंगे। ओ का साउंड आ रहा है ऑनेस्ट में। ओके, शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन डैश, वी बिलीव इन केयरिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए हम केयर करते हैं, परवाह करते हैं एक दूसरे की। ओके, हो गया बेटा, आपका पेज नंबर 56 का एक्टिविटी भी हो गया ना बेटा। अभी चले एमसीक्यू पर। यस, शैल वी गो टू एमसीक्यू? सो आज का जो पोम है उसका एमसीक्यू करेंगे हम। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अ फ्रेंड्स प्रेयर? कौन है इसके फ्रेंड्स प्रेयर का पोएट? कौन है? ए रस्किन बॉन्ड, बी जिल वॉल्फ, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी सरोजिनी नायडू। कौन है? हो गया बेटा। इन द पोएम डज द पोएट प्रे टू? In the poem, whom does the poet pray to? A nature, B her friend, C God, D teacher। किससे वो प्रे करती है इन द पोएट? इन द पोम, इस कविता में जो पोएट है किससे प्रे कर रहे हैं? नेचर के से, या हर फ्रेंड, सी गॉड, या डी टीचर? द पोएट विशेस टू बी अ डैश टू हर फ्रेंड। कैसे फ्रेंड पोएट चाहती है अपने फ्रेंड के साथ कैसे रहे? ए स्ट्रेंजर के रह के, अजनबी, बी गाइड, सी ट्रू फ्रेंड, डी टीचर। कैसे रहना चाहती है जो पोएट है? हो गया बेटा। A poet wishes to be a dash to her friend, a stranger, be guide, see true friend, D teacher। अगला सवाल पर जाओ बेटा। राइट, what does the poet want her friend to have in times of need? जब जरूरत है, चाहे चाहे एक दूसरे को दोस्त को जरूरत है, तब क्या चाहिए? व्हाट डज द पोएट वांट हर फ्रेंड टू हैव इन टाइम्स ऑफ नीड? जरूरत के समय में क्या चाहिए? अ स्माइल, अ गुड बुक, अ हेल्पिंग हैंड, अ गिफ्ट। क्या चाहिए बेटा? अ स्माइल, अ गुड बुक, अ हेल्पिंग हैंड, अ गिफ्ट। जब आपको जरूरत है, आपको क्या लगता है आपके दोस्त से आपको क्या चाहिए बेटा? एक मुस्कुराहट, एक किताब, एक सहायता वाला हाथ यानी सहायता करना, अ गिफ्ट यानी कोई प्रेजेंट चाहिए। द पोएट wants a friend's sorrow to be dash। The poet wants her friend's sorrow to be dash. A doubled, B hidden, C shared,
डी इग्नोर, डबल यानी उसका जो दुख है उसको दुगना होना चाहिए, ऐसा करके फ्रेंड सोचता है, यानी पोएट सोचती है। हिडन, छुप जाए। शेयर्ड यानी बांटना है या इग्नोर करना है, नजरअंदाज करना है। बताइए। A poet wants a friend's sorrow to be dash. A doubled, B hidden, C shared, D ignored. हो गया बेटा। अगला जाए हम। Okay, let's go to the sixth one. What does the poet pray for when her friend is discouraged? What does the poet pray for when her friend is discouraged? To give money, to lend courage and strength, to ignore, to remain silent. What does the poet pray for when her friend is discouraged? To give money, to lend courage and strength, to ignore, to remain strength. All right. Which quality does the poem mainly talk about? इस poem में क्या बात की जा रही है main? A friendship and support, B wealth and fame, C power and possession, D knowledge and wisdom. किस चीज के बारे में इस poem में ज्यादा बात की जा रही है? Friendship and support, B wealth and fame, C power and possession, D knowledge and wisdom. The poet wants to be there for her friend in times of dash. ए हैप्पीनेस ओनली, जब सिर्फ खुशी है तब रहना है। बी नीड एंड सॉरो। सी एग्जाम्स के लिए। डी सेलिब्रेशन ओनली। द पोएट वांट्स टू बी देयर फॉर हर फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ डैश। ए हैप्पीनेस ओनली, बी नीड एंड सॉरो, सी एग्जाम्स, डी सेलिब्रेशन ओनली। द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ डैश। ये पोएम कैसे लिखी गई है? ए स्टोरी, बी प्रेयर, सी लेटर या डी सॉन्ग। कैसे लिखी गई है, कैसे कौन से फॉर्म में लिखी गई है? ए स्टोरी, बी प्रेयर, सी लेटर, डी सॉन्ग। यस। तो हम लास्ट सवाल पर जा रहे हैं बेटा। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम अ फ्रेंड्स प्रेयर? ए ऑलवेज बी अ ट्रू एंड सपोर्टिव फ्रेंड, बी नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, सी मनी इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर योर फ्रेंड्स, डी फ्रेंड्स शुड compete with each other. तो ए ऑलवेज बी ट्रू एंड सपोर्टिव टू योर फ्रेंड यानी हमेशा सच्चे रहिए अपने दोस्ती में और उनको सहायता कीजिए। नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स यानी जो पराये लोग हैं उनसे बात मत कीजिए। मनी इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर योर फ्रेंड्स, पैसा ही बेस्ट गिफ्ट है अपने फ्रेंड्स को देने के लिए, उपहार बोलते हैं ना। फ्रेंड्स शुड compete विथ ईच अदर यानी फ्रेंड्स जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहना चाहिए। कौन सा है बेटा इसमें से? चलिए आंसर्स पर जाएंगे हम। फर्स्ट आंसर कौन है बेटा? बोए जिल वुल्फ, हमारा बी ऑप्शन सही है। सेकंड कौन सा है बेटा? गॉड। ये पोएम है। इन द पोएम हुम डज द पोएट प्रे टू, भगवान से प्रे प्रार्थना कर रही है कि मुझे ऐसी दोस्ती चाहिए करके। द पोएट विशेस टू बी अ डैश टू हर फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड रहने का ही उनका इच्छा है। व्हाट डज द पोएट वांट हर फ्रेंड टू हैव इन टाइम्स ऑफ नीड, कि जब भी मदद चाहिए उनके उनका हाथ भी रहना चाहिए। हाथ रहना चाहिए का मतलब क्या है? मदद करने के लिए उनका फ्रेंड रहना ही रहना है। द पोएट वॉन्ट्स अ फ्रेंड सॉरो टू बी शेयर्ड, सॉरो को बांटना है उनको, यानी कि उसको साहस दूं और ताकत दूं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को साहस और ताकत दे। और विच क्वालिटी डज द पोएम मेनली टॉक अबाउट, इस कौन सी फ्रेंडशिप और सपोर्ट की बात की जा रही है इस पोएट्री में? द पोएट वांट्स टू बी देयर फॉर अ फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ नीड एंड sorrow. The poem is written in the. So last one, what is the main message of the poem, A Friend's Prayer?
क्या मैसेज है? ऑलवेज बी ट्रू एंड सपोर्टिव फ्रेंड, यानी कि हमेशा एक सच्चे और सहायता करने वाला मित्र बन के रहिए। ऑल राइट, तो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं ये बहुत सुंदर पोएट्री। तो बेटा आपके पास फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो उनको कभी खोइएगा मत। आप जितना हो सके इसमें अपना सहायता कीजिए, एक दूसरे का केयरिंग, और जो भी क्वालिटीज मैंने यहाँ पर बताए थे, हम्बल, शेयरिंग, केयरिंग, ये सारा आप एक दूसरे के साथ कीजिए, तो जरूर आपकी दोस्ती जो है। यहाँ पर ही खत्म करते हैं हमारा क्लास। अगली कक्षा में मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर।